inspiring performance that takes us back to the golden era of valor and courage. A time when a visionary warrior dreamed of Swarajya, a land of justice and freedom. ये वो समय था जब महाराष्ट्र महालक्ष्मी के वैभव में झूम रहा था, अनंत ऐश्वर्य का आनंद उठा रहा था। महाराष्ट्र कला, धर्म, शास्त्र, तत्वज्ञान, विद्या, धन, प्रकृति और संस्कृति के हर पहलू में उभर रहा था। शूरवीर, विद्वान, महान कलाकार, छोटे बड़े सभी सुख शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। हर दिशा मंगलमय थी। ऐसे समय में जब महाराष्ट्र खुशहाल था, अचानक दुर्भाग्य ने दस्तक दी। विदेशी आक्रमणकर्ताओं की वक्र दृष्टि महाराष्ट्र पर पड़ी। उसी समय महाराष्ट्र विदेशी आक्रमणों के तले पीस रहा था। उनकी जाति का मतलब था अपहरण, अपमान, जुलूम, जबरदस्ती, मारपीट, लूटपाट, स्त्रियों का अपमान और सब कुछ तहस नहस कर देना। लोगों के दिल में असंतोष बढ़ता जा रहा था। महिषासुरमर्दिनी जगदंबे, महाराष्ट्र धर्म रक्षिके, बये दारुघर, दारुघर, दारुघर। दारी उभामी आई कधीचा गांजून गेलो पार, सांग भवानी तुझ बिन आम्हा कोण असे आधार। दारुघड बया ता दारुघड बया, दारुघड बया ता दारुघड बया, दारुघड बया ता दारुघड बया, दारुघड बया ता दारुघड बया। विजलीस आई आज कुठे तू कशी तुला जागवू, स्वातंत्र्याची तहान माझी सांग कशी भागवू। स्वातंत्र्याचे अमृत देईन असे मागणे फार, स्वातंत्र्याचे अमृत देईन असे मागणे फार, नसे मागणे फार। दारुघड बया ता दारुघड बया, दारुघड बया ता दारुघड बया, दारुघड बया ता दारुघड बया, दारुघड बया ता दारुघड बया। आई जगदंबे, भवानी माते, हे रेणुका माते, कालिका माते, हे शांता दुर्गे, रणचंडी के तू, हे माँ काली तू, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ साई, हे अष्टभुजा तू, हे एकविरा तू, हे तेलंग लक्ष्मी, पंढरपूर वासिनी, हे सप्तशृंगी तू, हे माँ काली तू। हे दारुघड बया ता दारुघड बया, 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 दारुघड बया ता दारुघड बया। जगदम्बा ने प्रजा की प्रार्थना सुनी और सुखद समाचार सबको मिला, राजा का जन्म हुआ। आज भी जिनका नाम लेते ही सीना गर्व से खुलता है और गर्व से कहने का मन करता है कि श्वासों में थामे तूफान और आंखों में रोको आग। देव हमारा छत्रपति, एकता ही मराठा वाघ, हाथों में थामी तलवार, सीने में भरा फौलाद। धन्य वो महाराष्ट्र और धन्य जिजाऊ की संतान। या राज या काय नाव ठेवलं सांगू सांगा की शिवाजी या की झोका घ्यायचा तुम्ही राल सतपड डोई टोपड पावन चुकतो चाळा
रामायण और महाभारत की कहानियां सुनानी शुरू की। इन कहानियों से धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय का भेद शिवबा को समझने लगा। साथ ही शाहजी महाराज ने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देने के लिए योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया, जैसे कि दादोजी कोंडदेव, बालकृष्ण पंत, शामराज पंत, रघुनाथ पंत। इनके नेतृत्व में महाराज बचपन से ही तैयार होने लगे। अर्जुन तूचा केशव तू तुझा हो सारथी, तूचा अर्जुन तूचा केशव तू तुझा हो सारथी, करुणी मार्ग निमावर दे भूमीस आहुती, करुणी मार्ग निमावर दे भूमीस आहुती, तूचा अर्जुन तूचा केशव तू तुझा हो सारथी, करुणी मार्ग निमावर दे भूमीस आहुती। शिवबा स्वराज्य के स्थापना के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। उनकी नस नस में जलता हुआ स्वाभिमान बह रहा था। शिवराय ने ऐसे साथी जुटाए जो जान से भी प्यारे थे और मावलों को अपने दिल में जगह दी। कई ऐसे सच्चे साथी थे जो शिवबा के एक इशारे में प्राण देने के लिए तैयार थे। सभी मावलों को एकजुट करके शिवबा ने रायरेश्वर के पर्वत पे स्वराज्य स्थापना की शपथ ली। हम मराठा प्रजा की पीड़ा को नष्ट करने के लिए परम पावन हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। राष्ट्र भावना से संगठित होकर हम इस पवित्र भूमि पर हो रहे विदेशी आक्रमणों का अंत कर रहे हैं। अपने और पराये दुश्मनों का उन्मूलन करने के लिए स्वराज्य की नींव रख रहे हैं। यह स्वराज केवल एक शासन व्यवस्था नहीं, अपितु हमारी आत्मा, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की रक्षा का प्रतीक है। हे महाकाल, इसमें आप हमें सफलता प्रदान करें, क्योंकि स्वराज्य स्थापना स्वयं श्री की ही इच्छा है। माननीय महोदय, ये केवल कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक महापुरुष के भक्तों द्वारा अर्पित की गई पूजा है। हे छत्रपति शिवराय, इनका व्यक्तित्व अनंत ब्रह्मांड के भांति विशाल है। हम उनके चरित्र का क्या वर्णन कर सकते हैं? हम तो उनके जीवन के महासागर से कुछ अमृत की बूंदे उठाकर बस बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सन 1662 मार्च को सिद्दी जोहर ने पनाह किले को घेर लिया था। उसी समय राजा पनाला में फंसे थे और लगातार बढ़ती बारिश के बावजूद सिद्दी घेरा हटाने के लिए तैयार नहीं था। तब महाराज ने बहिर्जी नाइक और अन्य साथियों को बुला के युगत यानी योजना तैयार। महाराज, उस सिद्धि ने बहुत ही मजबूत घेरा डाल दिया है। अब तो चींटी भी बाहर नहीं निकल सकती और उस पर अंग्रेज भी तोपे लेकर आ गए हैं उनके साथ। एक तरफ से सिद्धि और दूसरी तरफ से शाइस्ता खान। अब सबको लगने लगा है कि शिवा तो गया और इसी वजह से दुश्मनों के छावने में अब गोरे अंग्रेज भी आ बैठे उनकी मदद के लिए। ये लोग व्यापार के बहाने से इस देश में आए, लेकिन व्यापार से ज्यादा इन्हें तो यहाँ की राजनीति में दिलचस्पी। ये इंसान नहीं, ये तो है शैतान। आने वाले समय में ये गोरे अंग्रेज हमारे देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेंगे। हाँ राजे, लेकिन अब हमें किसी भी हाल में रास्ता निकालना ही होगा, क्योंकि जल्द ही किले की रसद भी खत्म हो जाएगी। नाइक, विशालगढ़ यहाँ से कितनी दूर है? 22 कोस। फिर तो किसी बरसाती रात में पनाहगढ़ छोड़ के विशालगढ़ की ओर निकलना होगा। राजे, आपका विचार बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ से निकले तो हम दुश्मन को दोनों तरफ से घेर सकते हैं। महाराज, योजना ऐसी है कि जब आप किला छोड़ने लगेंगे तो आपके साथ 2 पालकियां होंगी। एक में आप होंगे और दूसरे में शिवा काशिद। पर नहीं, शिवा? जी ऐसा नहीं महाराज, गश्तीदार जरूर शिवा काशिद की पालकी वहीं रुकेंगे और तब तक आप सुरक्षित निकल सकेंगे। क्या कहते हो शिवा? हाँ राजे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जैसा नाइक कह रहे हैं वैसा ही होगा। जैसे ही गश्ती पदक हटेगा मैं आपको आकर मिलूंगा। राजे, नाइक ने स्वराज के संकट के वक्त योग्य रास्ता दिखाया है। इस बार भी उनकी योजना गलत नहीं होगी। अब आप ही हमारे शंभू शंकर, आप ही हमें रास्ता दिखाएं।